इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक फोर्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का जीडीपी डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं जीडीपी आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ा, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे क्योंकि जीडीपी में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह है स्टार्ट, इस तरह के पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 11 से 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। उनमें वो कह रहा है कि तकरीबन 4 मिलियन के जो घर हैं वो शहरी आबादी में अर्बन एरियाज में है, और रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में 7 से 8 मिलियन घर हैं। तो वो कह रहा है कि इतनी शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है। तो वो कह रहा है कि इस शॉर्टेज के लिए जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अच्छा, वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंडर ना गवर्नमेंट ने 30 बिलियन रखे हैं। तो याद रहे कि 30 बिलियन जो है ना वो एक फाइनेंशियल ईयर के हैं, टोटल सारे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं होते। ये जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए होंगे, जैसे 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर है। अगर ये पिछले साल की अमाउंट है 30 बिलियन, तो 19-20 ऐसे करके होता है, ये एक साल की अमाउंट होती है। अच्छा, वो ऊपर ये बात कर रहा है कि अब 11-12 मिलियन की तो शॉर्टेज है। वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट आज के दिन से 10 लाख घर पर ईयर बनाए, तब जाके पाकिस्तान की अभी से फ्यूचर में कुछ सालों तक ये जो कमी है वो पूरी होगी। एक तो जो कमी है वो, और जो इंक्रीमेंटल हाउसिंग नीड्स है, मींस के जिस तरह अभी नए लोग अपने घर बनाना चाह रहे हैं उनकी डिमांड्स, और जो प्रीवियस कमी चली आ रही है वो, ये दोनों मिला के कह रहा 10 लाख अभी से बनाना शुरू होंगे तो फिर आगे कुछ सालों में जाके ये कमी पूरी होगी। अच्छा, अभी आते हैं 30 बिलियन की जो सब्सिडी है। सब्सिडी जो है वो पहले ये देख लें कि सब्सिडी डिफरेंट तरह से गवर्नमेंट देती है। एक तो टैक्स रिबेट्स दे देती है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो टैक्स रिबेट्स दे देती है कि टैक्स में कमी कर देती है। मीन्स के जैसे आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, ग्रेवल यूज होती है, सैंड यूज होता है, ब्रिक्स यूज होती है, स्टील यूज होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट इन सब पे जैसे कहती है, गवर्नमेंट कहती है मैं सेल टैक्स कम कर देती हूँ। जैसे अभी फर्ज करें 17% सेल टैक्स जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है इन सारी वो चीजें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है मैंने उन सब का जो सेल टैक्स है ना वो मैंने 10% कर दिया। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि टैक्स रिबेट्स मिल जाए, उसका फायदा लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट कहे कि लोग अपने गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टर जो उसको कांटेक्ट करें कि जो इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को घर बना के देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट कहे ठीक है आप घर बनाओ, ये गवर्नमेंट के स्पेक्स, ये घर के स्पेक्स होंगे 5 मरला का घर है सपोज के, उसमें इतने कमरे हो, ये हो, वॉशरूम ऐसा हो, सारा कुछ बनाने के बाद हम जी 5 लाख रुपए पर घर आपको ना जो है ना वो देंगे, सब्सिडी देंगे। तो आपने मार्केट में सपोज के 20 लाख का बनाया, तो आपने मार्केट में जो लोगों को बेचना है वो 15 लाख का होगा, 5 लाख हम देंगे। ये भी एक सब्सिडी की शक्ल है। पर टैक्स है, कैश डायरेक्ट कैश भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। वो हम हमारा इससे नहीं, इस जीडीपी में डिस्कस नहीं है कि कैसे 30 बिलियन कैसे गवर्नमेंट ने दे दे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं थोड़ा। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या पर्पस उसके जहन में है कि क्यों हम ये सब्सिडी दे रहे हैं। वो चाह रही है कि जैसे कोरोना आया, हर चीज बंद हो गई, इकोनॉमी जो है, ये सारी इकोनॉमी क्या है, सिंपली आप उसको अगर देखें तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, उनसे चीजें प्रोड्यूस करके उनको कंज्यूम करना, मीन्स प्रोड्यूस करने के बाद जो कंज्यूम होगी तो पैसा इसी तरह रोटेट होगा। तो ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन इकोनॉमी की वो ये है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जैसा कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद हो गया, तो गवर्नमेंट ने किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाने के लिए उसने कहा कि इसमें 30 बिलियन में इंजेक्ट करता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा, इमरान खान की अनाउंसमेंट है कि मैं उसको 30 इंजेक्ट करता हूँ 30 बिलियन, ताकि इन्वेस्टर इस तरफ आए। अच्छा, इनके जहन में क्या है, आपने अक्सर सुना होगा मीडिया के ऊपर कि 30 इंडस्ट्रीज सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ रिलेट करती है। सिंपली आप अगर खुद नाम लेना चाहें तो देख लें, जैसे अगर सीमेंट की बात करें, उससे पहले क्रशिंग होगी, क्रशिंग से ग्रेवल भी बनती है, क्रशिंग से उनको पत्थर भी जाता है सीमेंट वालों को, फिर जिप्सम, वो पत्थर जो उसमें सीमेंट में मिक्स होता है। ठीक है, फिर ब्रिक्स है, ब्रिक्स को रॉ मटेरियल वाले देने वाले लहदा होते हैं, सैंड है, सैंड निकालने वाले और होते हैं, सैंड सप्लाई करने वाले हो तो और होते हैं। फिर आगे अगर हम चले, मार्बल इंडस्ट्री है, मार्बल एक निकालने वाले, एक मार्बल तैयार करने वाले। फिर स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है स्टील, जिसको हम घर में यूज करते हैं,
छतों में यूज करते हैं, वो एक और इंडस्ट्री बनाती है। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है। तो मीन्स अगर आप सोचे तो ये काफी सारी इंडस्ट्रीज है। फिर लॉजिस्टिक्स मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एक अलहदा है। मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे रिलेट करती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये कि इस पे अगर काम किया जाए तो इसमें इन्वेस्टर को इस तरह अट्रैक्ट किया जाए तो हम ये जो मुल्क में जो एक इकानमी जो रिसेशन आया हुआ है उसको हम उठा सकते हैं। अच्छा, सेकंडली क्या होगा, एक तो जब इंडस्ट्रीज उठेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जाहिर है कुछ चीज प्रोड्यूस होगी तो तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तभी तो जॉब्स आएगी मार्केट के अंदर, लोग जॉब करेंगे, रोजगार मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे इकानमी बूस्ट होगी। थर्ड इंडस्ट्री उठेंगी, पैसा आगे पीछे होगा सारा, लोग कुछ इंजेक्ट करेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ लगाएंगे, ये सारा ये इकानमी को बूस्ट करता है। हमारे रिसोर्स यूज होना ही एक असल में इकानमी को बूस्ट होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे पर्पज ऑफ हमने सब्सिडी डिस्कस कर लिया। ये सारी बातें जब आप कंबाइन करेंगे तो एंड में इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जीडीपी बन जाएगा। अच्छा, तो अभी ये है कि अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव क्या लिए हैं, वो इस जीडीपी में दिए हैं। चार इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। एक तो ये प्रोविजन ऑफ सब्सिडी मीन्स के जिस तरह हमने देखा 30 बिलियन की सब्सिडी ऊपर दी है इन्होंने। फिर इन्होंने सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट दिया कि मीन बैंक्स के जरिए इन्होंने लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिए, लोन दे रहे मीन्स। ठीक हो गया। मैं साथ साथ वीडियो चेक कर रहा हूँ तो शायद मुझे सेकंड वीडियो भी इसकी बनानी पड़े। अच्छा, फिर फंड एलोकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मींस के ये फंड एलोकेट करना, 30 बिलियन की सब्सिडी है। फिर अलहदा से जो फंड्स इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को बहुत सारे दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, वो फंड एलोकेट किए। फिर वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया। एक तो नया नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर जितने लोग घर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया। फिर जो लोग बैंक में लोन लेने जाएंगे उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो अभी ये सारी चीजें है ना वो जीडीपी के अंदर दे रहा है। और आखिर में ये कह रहा है, हमसे उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या है, वो कह रहा है कि जो चार हमने इनिशिएटिव्स अभी डिस्कस किए हैं, सब्सिडी है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट है, और बाकी वन विंडो ऑपरेशन है, फंड एलोकेशन है, वो कह रहे हैं इन सब चीज़ों को आप देखें कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को किस तरह इम्पैक्ट करेगी। हमने ये चीज़ अभी डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। चले जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऊपर वाली सारी बातें भी आप अच्छे से सुन के लिख लें, एंड में जीडीपी में आप जैसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट करें। जीडीपी बनता या जीडीपी असाइनमेंट बनती है ऐसी, या डिफरेंट डाटा को अपनी अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी जुबान के अंदर लिख के जीडीपी बनाया जाता है। चलिए जी, अभी हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। मैं एक बार वीडियो दोबारा चेक कर लूँ अपनी। 7 मिनट 9 मिनट में तकरीबन मुझे एंड करके मैं अगली वीडियो पे जाऊंगा। अच्छा जी, सोल्यूशन ये है। अब हम परवीन ऑफ सब्सिडी को देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर साइड उसको क्या फायदा होगा। अच्छा जी, सब्सिडी सबसे पहले आप सब्सिडी मैं आपको ऊपर बता चुका कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स की सूरत में भी दे सकती है और डायरेक्ट कैश में भी दे सकती है इन्वेस्टर को, जो उसके इन्वेस्टर उसके साथ जो रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। अच्छा, सेकंडली ये होगा कि जब जब अच्छा, जिन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट जिन प्रोडक्ट्स को चाहती है कि मार्केट में कमी है और उसकी ज्यादा तादाद में मार्केट में है, तो उनकी वो सब्सिडी देती है। जैसे वो चाहती है घर कंस्ट्रक्शन में आए, घर लोगों को दें, घर की कमी है तो वो इसमें सब्सिडी डालती है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है घरों की, जैसे घर ज्यादा तादाद में मिलेंगे हमें। अच्छा, फिर क्या होगा, एक सब्सिडी देने से क्या होगा कि घर जब बनेंगे उनकी, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तो कम अमाउंट पे, कम रेट के ऊपर आवाम को वो अवेलेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर साइड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को क्या होता है, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से अमाउंट आती जाएगी, दूसरा उनकी रेट कम होने की वजह से घरों के, क्योंकि सब्सिडी मिल गई, उनकी आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आवाम उसको परचेज करेगी ज्यादा से ज्यादा। सस्ते घर कौन नहीं लेना चाहता। ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर मैं अपनी वीडियो स्टॉप करता हूँ। मैं अपनी इसकी सेकंड वीडियो मैं बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर हम इसका बाकी का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। डिटेल सोल्यूशन बनाना पड़ता है मुझे, अगर मैं वैसे सोल्यूशन बना लूँ तो उसका इतना ऐसा लोगों को फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब सोल्यूशन सुन ले लोग, ज़ाहिर है अपना जो टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं उनको कुछ फायदा हो और एंड में वो जीडीपी अपना तैयार कर ले। चलिए जी, थैंक यू। मैं अगली वीडियो तैयार करता हूँ, तो दोनों आप फिर सेकंड पार्ट उसका देखिएगा।